अल्लाह पर भरोसा। अनस की कहानी। कोलकाता की भीड़-भाड़ वाली सड़कें, पुरानी इमारतें और चारों तरफ फैली हलचल ने अनस अली की जिंदगी को एक अलग मोड़ पर ला दिया था। 19 साल के अनस के कंधों पर अपने 3 जवान बहनों और बूढ़ी मां की जिम्मेदारी थी। अनस की बहनों के नाम थे गुलफिशा अली उम्र 28 साल, ज़ेबा अली उम्र 25 साल और फरहाना अली उम्र 23 साल। अनस की उम्र भले ही कम थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसे बचपन से ही बड़ों जैसा बना चुका था। अनस की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो सिर्फ 13 साल का था। उस उम्र में जब बच्चे अपने खेल खिलौने और स्कूल की किताबों में उलझे होते हैं, अनस को अपने पिता के इंतकाल की खबर मिली। उसके पिता के जाने के बाद घर का सारा बोझ अनस पर आ गया। 3 बहनों और बूढ़ी मां को संभालने की जिम्मेदारी अनस के नाजुक कंधों पर थी। अनस ने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। स्कूल छोड़ना पड़ा और रोजी रोटी की तलाश में वो काम ढूंढने लगा। उसका घर पार्क स्ट्रीट के पास था और वो रोज पास के न्यू मार्केट इलाके में काम ढूंढने जाता था। वहां उसे एक जूते की दुकान में सेल्समैन की नौकरी मिली, जिसका मालिक था प्रेम खटिक। दिन रात मेहनत करता, मगर मेहनत का फल उतना नहीं मिलता। अनस को कई बार ऐसा महसूस होता कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, मगर उसे अपने ऊपर और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा था। अनस की बड़ी बहन गुलफिशा अली की उम्र 28 साल हो चुकी थी, मगर उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। घर में पैसों की कमी और जिम्मेदारियों का बोझ इतना था कि शादी के बारे में सोचना भी मुश्किल हो गया था। गुलफिशा एक समझदार और सलीकेदार लड़की थी, जो घर के कामों में माहिर थी। उसने अनस और अपनी मां का साथ हमेशा दिया और घर को संभालने में उसकी भूमिका अहम थी। मगर उसकी उम्र के बढ़ने से घरवालों की चिंता भी बढ़ने लगी थी। ज़ेबा अली, जो 25 साल की थी, पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसका सपना था कि वो एक दिन अच्छी नौकरी करके घर की आर्थिक स्थिति सुधार सके, मगर घर की जिम्मेदारियों ने उसके सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। वो अब अपनी छोटी बहन फरहाना के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बंटाती थी। फरहाना 23 साल की थी और अपने परिवार की सबसे छोटी लड़की थी। उसकी मासूमियत और खुशमिजाजी ने घर के माहौल को थोड़ा हल्का बनाए रखा था। वो सबको हंसाने की कोशिश करती, मगर उसके दिल में भी अपने परिवार की हालत का दर्द छिपा हुआ था। अनस सुबह से शाम तक प्रेम खटिक की दुकान पर काम करता। जूते बेचने का काम आसान नहीं था, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे अपने काम से ज्यादा चिंता इस बात की रहती कि वो जो पैसे कमाता है, वो घर की जरूरतों के लिए कैसे पर्याप्त होंगे। हर दिन दुकान से निकलते समय अनस की जेब में बस कुछ ही रुपए होते, मगर उसका दिल हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता था। उसने कभी भी अपनी हालत पर अफसोस नहीं किया। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। अनस को हमेशा अपनी माँ की बातें याद आती, जो कहती थी, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह सब देखता है, बस अपने दिल में सच्चाई और मेहनत रखो, अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। अनस के घर की हालत दिनों दिन बिगड़ रही थी। गुलफिशा की शादी की चिंता, ज़ेबा की अधूरी पढ़ाई और फरहाना के सपनों ने अनस को अंदर से कमजोर कर दिया था। मगर फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वो दिन रात काम करता और घर की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता। उसकी माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी और उनका इलाज भी करवाना मुश्किल हो गया था। फिर भी अनस ने कभी अपनी माँ और बहनों के सामने अपने दर्द को जाहिर नहीं किया। वो हमेशा मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह बेहतर करेगा, बस हम सबको भरोसा रखना है। उसकी ये बात सुनकर उसकी बहनें और माँ भी उम्मीद बनाए रखती। एक दिन अनस की मेहनत रंग लाई। एक अमीर ग्राहक उसकी दुकान पर आया और उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर दिया। उस ग्राहक ने कहा, तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी को मैं अपने साथ काम करना चाहता हूँ। मेरी कंपनी में काम करोगे तो तुम्हें यहाँ से ज़्यादा कमाई होगी और तुम्हारे परिवार की हालत भी सुधर जाएगी। अनस ने उस मौके को दोनों हाथों से थाम लिया। वो जानता था कि अल्लाह ने उसकी मेहनत का फल उसे दिया है। उसने प्रेम खटिक को ये खबर दी और प्रेम भी अनस की इस कामयाबी से खुश था। प्रेम ने अनस को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो मेहनत की है, उसका फल तुम्हें मिल रहा है। जाओ, अपने सपनों को पूरा करो। अनस ने नई नौकरी ज्वाइन की और जल्दी ही उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपनी बड़ी बहन गुलफिशा की शादी की जिम्मेदारी उठ, ज़ेबा की पढ़ाई पूरी करवाए और फरहाना के सपनों को भी पंख दिए। उसकी माँ का इलाज भी अच्छे से हो पाया और वो अब ठीक हो गई। अनस को अपनी मेहनत और अल्लाह पर भरोसे का फल मिला। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई थी, मगर उसने कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया।
उसने हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अपनी माँ की उस बात को हमेशा याद रखा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस कहानी में अनस ने जिस धैर्य, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें, तो अल्लाह जरूर हमें कामयाबी देता है। अनस की तरह हमें भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियां बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।